मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के शहरी निकाय के चुनाव संपन्न हुए और चुनाव संपन्न अगर हुए हैं उसमें हमको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। हाईकोर्ट जाकर के अपनी बात रखनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ी। बात इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर हाल में चुनाव नहीं करवाना चाह रही थी। शायद उनको इस बात का आभास था, इस प्रकार का उनका काम करने का तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में रहा है। अगर पंचायत के और शहरी निकाय के अगर चुनाव हो जाएंगे, परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, उनके विरोध में होगा, इसलिए वो चुनाव टालने की कोशिश। उस संदर्भ में क्या क्या किया, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि हम एक बार नहीं अनेकों बार आपसे चर्चा कर चुके। आखिरकार चुनाव की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि 31 मई से पहले आपको चुनाव हिमाचल प्रदेश में संपन्न करवाने। अगर चुनाव संपन्न कराने की 31 मई की अगर तारीख का जिक्र है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो होना तो ये चाहिए था कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 31 मई तक संपन्न हो जानी चाहिए थी, जिसमें नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की पार्टी का भरोसा ही समाप्त हो। बड़ी विचित्र परिस्थिति हमारे सामने देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम से वोटिंग हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, आनंद के साथ उन्हें सरकार बनाई। जनमत का फैसला जो आया था उसको हमने भी स्वीकार किया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर चुनाव लोकसभा का हुआ, कहा कि ईवीएम खराब है, ईवीएम की वजह से चुनाव को प्रभावित किया गया। बिहार में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, तो उसमें भी इसी बात को लेकर के, जहां कांग्रेस की हार होती है वहां कहते हैं कि चुनाव जो है वो ईवीएम के कारण प्रभावित हुआ है। इसलिए उनकी जो मनस्थिति है, उस मनस्थिति को देख करके सचमुच में बड़ी हैरानी होती है, आखिर सोच किस प्रकार। और ये के चुनाव तो नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव तो ईवीएम के माध्यम से हुए थे। ये चुनाव तो बैलेट से हुआ है, जहां कांग्रेस के नेताओं ने भी वोट डाले, कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता ने वोट डाले, भारतीय जनता ने भी वोट डाले। सभी तरह के षड्यंत्र के माध्यम अपना करके इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश।